हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑफिशियल आलोक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग का कैलेंडर में कि ऑड डेज के बारे में, क्योंकि हमने एक वीडियो बता दिया है दोस्तों। तो आप पहला वीडियो देख लीजिएगा तो ये समझ में आएगा। तो हमने आज ऑड डेज के बारे में बात करेंगे। ऑड डेज, विषम दिन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ऑड डेज। ऑड डेज मतलब विषम दिन। विषम दिन के बारे में बात करेंगे। विषम दिन क्या हो सकता है? जैसे विषम दिन में मान लीजिए साधारण वर्ष विषम दिन, साधारण वर्ष में विषम दिन एक दिन का होगा। साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में विषम दिन एक होगा। साधारण वर्ष में विषम दिन एक विषम दिन होगा साधारण वर्ष में। इसी तरह हम पहले वर्ष में मान लीजिए पहला कितना होगा? पहला 100 होगा। पहला 100 वर्ष, पहला 100 वर्ष में कितना होगा? 100 वर्ष में ये पांच विषम दिन होगा। विषम दिन। ऑड डेज विषम दिन में साधारण वर्ष विषम दिन में एक दिन होगा। पहले 100 वर्ष में कितना होगा? पहले 100 वर्ष में 5 विषम दिन होगा। उसके बाद 200 वर्ष में कितना होगा? 2 वर्ष। पहला 200 वर्ष, पहला 200 वर्ष, 200 वर्ष में पहला 200 वर्ष में कितना दिन होगा? 3 दिन विषम दिन होगा। 3 दिन विषम दिन होगा। इसी तरह हम 300 वर्ष में, पहले 300 वर्ष में पहला 300 वर्ष में कितना दिन होगा? वर्ष में एक विषम दिन। इसी तरह पहला 400 वर्ष में, पहला 400 वर्ष में 400 वर्ष में कितना दिन होगा? तो 400 वर्ष में ये 0 विषम दिन होगा। तो हम इसको पहले याद कर लेंगे। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ऑड डेज में विषम दिन, साधारण वर्ष विषम दिन में एक दिन होगा। पहले वर्ष में 5 दिन होगा। दूसरे 200 वर्ष में 3 विषम दिन होगा। तीसरे 3 वर्ष में 1 विषम दिन होगा। चौथे 4 वर्ष में 0 विषम दिन होगा। तो दोस्तों हम इसी तरह बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वीकली कितना हो सकता है? 52 सप्ताह, 52 वीक। सॉरी, ऊपर नहीं दिख रहा होगा। ये कितना होगा? 52 वीक, मतलब 52 सप्ताह प्लस 1 होगा। फिर भी प्लस होगा। हम इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। 52 में कितना दिन होगा? 52 में आपका हो जाएगा 365 दिन। 52 वीक में आप चेक कर लेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? जब भी चेक करेंगे आप 7 से भाग दे के चेक करेंगे। 52 365 भागे 7। 365 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा? 365 भागे 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 1 7 दूनी 14, 1। यही एक ऑड डेज है। यही एक ऑड डेज है। तो बच गया एक। तो 52 आप चेक करेंगे। 52 सप्ताह में कितना दिन होते हैं? 365 दिन होंगे, प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा होगा। आप वही एक ऑड डेज हो जाएगा। एक ऑड डेज हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा? आपको हमने बताया था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 1 दिन होता है, लीप वर्ष में 2 दिन। साधारण वर्ष में 1 और लीप वर्ष में 2। तो जैसे मान लीजिए आज बुधवार है, एक सवाल लगा लेते हैं।
आज बुधवार, आज बुधवार है और क्या पूछा, 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 94 दिन बाद कौन दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आज बुधवार है तो 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसको हम लगाएंगे कैसे दोस्तों। आज 94 दिन है, 94 दिन मतलब आप 94 दिन का मतलब समझ रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में सॉरी दोस्तों कट गया था। तो हम बात करेंगे, हम इसमें आज बुधवार है तो 94 दिन बाद कौन सा होगा। मान लीजिए ये क्या है, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष, आप शताब्दी वर्ष है, मान लीजिए 100। अगर मैं बताया था कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में कितना बताया था 1, और लीप में कितना बताया था 2, लीप में 2 बताया था। तो ये जुड़ेगा तो कितना होगा, जब इसको प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। लीप में 2 बताया था, साधारण में 1 बताया था, इसको जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 साधारण है, ये साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, इसमें कितना जुड़ेगा, इसमें 2 जुड़ेगा। और लीप में कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये 24 ही होगा, ये 24 होगा। आप जब इसको भाग देंगे 7 से, 7 त्रिक 21, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 3 2 जब जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 आप इसको समझ ही गए होंगे जहाँ तक होगा, क्योंकि मैंने बताया था साधारण वर्ष लीप वर्ष में, उसी में ये फार्मूला लगा के आया है। तो हम ये पूछा कितना है 94 दिन, 94 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, 94 दिन। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, 94 दिन को भाग देंगे, किससे भाग देंगे 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 बच जाएगा 2, 7 त्रिक 24, 7 त्रिक 21, सॉरी यहाँ 3 और डेज बजेगा, और डेज 3 और डेज। और इसमें पूछा क्या है कि 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज बुधवार है तो बुधवार से हम इसको क्या करेंगे, जैसे हम और डेज आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएगा। जब आगे की तरफ कोई चीज मान लीजिए आगे जा रहे हैं, ये क्या है बुधवार है, 3 दिन आगे, 3 दिन पूछा 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज बुधवार है तो आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, इसको याद रखिएगा। पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, अगर आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। हमने 7 से भाग दिया, इसको एक बार फिर से समझ, 7 से भाग दिया तो 3 और डेज बच गए। इसको हम सेंचुरी में मान लीजिए शताब्दी है, शताब्दी का 2 है, और 7 त्रिक जब 24 आए, लीप और 24 आएगा तो 7 से भागेंगे कितना बचेगा 3 और डेज बचेगा, उसको प्लस किए हैं तो हम प्लस करेंगे। तो हम इसमें जोड़ेंगे कितना 3, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आज बुधवार है, क्या हो जाएगा बुध बेफई, ये हो जाएगा सैटरडे। आप 3 दिन आगे जाएंगे तो क्या होगा, 1 मिनट, ये आ जाएगा सैटरडे। 3 दिन जब इसके आगे जाएंगे तो क्या आएगा, ये सैटरडे आ जाएगा, शनिवार। कैमरा उठाओ ना, सीधा करो, हाँ तो ये शनिवार हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे ये सवाल। तो रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का सवाल बहुत ही सरल होता है, आपको सिर्फ फार्मूला बेस पे लगाना रहता है, और फार्मूला अगर मालूम है तो आप सवाल आसानी से लगा लेंगे, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बात कर लेंगे शताब्दी का पहला दिन, शताब्दी का अंतिम दिन। शताब्दी का पहला दिन मान लीजिए हम बता देते हैं, शताब्दी का पहला दिन, शताब्दी
पहला दिन, शताब्दी का पहला दिन। शताब्दी का पहला दिन में क्या बात करेंगे? शताब्दी का पहला दिन, शताब्दी का पहला दिन में हमने क्या बताया था? एक दिन, 1 माइनस 1 बराबर 0 0 माइनस 1। ठीक, शताब्दी का पहला दिन हमने आपको बताया था, उसमें विषम जिसमें लिखाया था साधारण वर्ष, दिन का पहला वर्ष, पहला 200 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, वो फार्मूला बताया था, तो वही फार्मूला पे लगेगा दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? 100 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, तो क्या होगा? 100 वर्ष अगर मान लीजिए 100 वर्ष, शताब्दी का पहला वर्ष ये मंडे होगा, मंडे याद रखिएगा। 100 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए 100 वर्ष पूर्व, तो आप हम इसको कैसे लगाएंगे? 100 वर्ष पूर्व में क्या जोड़ेंगे? 100 वर्ष, अगर ये 100 वर्ष है तो शताब्दी का पहला दिन कितना था? सोमवार था, और इसमें कितना था? 5। 100 वर्ष का पूर्व, इसमें 5, आपको इसको जोड़े होंगे आप। 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। 6 में क्या होगा? मंडे से जोड़ेंगे, मंडे, सोमवार, मंगल, बुध, बीफाई, शुक्र, शनिचर, तो ये हो जाएगा शनिवार, शनिवार। तो दोस्तों ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था कि शताब्दी का पहला दिन एक होता है, शताब्दी का पहला दिन एक, और पहला 100 वर्ष में कितना होगा? पहले 100 वर्ष में 5 और होगा, 200 वर्ष में कितना होगा? 3 दिन होगा, 300 वर्ष में एक विषम दिन होगा, पहले 4 वर्ष में कितना होगा? ये 0 होगा। तो आप ये वाला सवाल आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने वही फार्मूला पे लगाया है। पहले दिन का मंडे होगा और 100 वर्ष में 5 होगा, जब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आगे की तरफ जाएगा तो प्लस होगा, पीछे की तरफ आएगा तो माइनस होगा। ठीक, अब इसी तरह शताब्दी का अंतिम दिन याद कर लेते हैं। शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? शताब्दी का अगर अंतिम दिन क्या होगा? शताब्दी का अंतिम दिन 1 दिसंबर होगा, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, मान लीजिए 1 दिसंबर 2, शताब्दी का अंतिम दिन, और 1 जनवरी शुरुआत, 1 जनवरी 2001। सॉरी 2001। ठीक, शताब्दी का ये है लास्ट, ये फास्ट शुरू। ठीक, ये शताब्दी का पहले दिन पे है, पहला 1। ठीक, शताब्दी का अंतिम दिन दिसंबर 2002, जनवरी 2001 फास्ट में। ठीक, इसी तरह दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बस एक वीडियो और है कैलेंडर का, जिसमें हम फार्मूला बताएंगे, उसके बाद 2-4 सवाल बता के ये खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में ये कैलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा। हमने पूरा फार्मूला बता दिया है, हमने एक सवाल भी बताया, क्योंकि दोस्तों इसमें सवाल बताया नहीं जा सकता, बहुत समय लगेगा, क्योंकि 10-10 मिनट का 15-15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनता है। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इससे अगला वीडियो पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।